नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आप लोगों का सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूँ कैलेंडर। और कैलेंडर में एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है। अगर इस तरीके का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो उस दिए हुए प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपके सम्मुख दिख रहा है कि अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था। सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह 16 दिन की थी। अर्थात जब अभिषेक 5 वर्ष 2 महीना 16 दिन के हो जाएंगे तो उस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न में तो हमें ये जानना होगा कि जब अभिषेक 5 वर्ष 2 माह 16 दिन के हो रहे हैं तो तारीख कौन सी पड़ रही है, सबसे पहले उसे पता कर लें। जब वो पता हो जाएगा तो आगे की प्रोसेस हम आसानी से जो पिछली वीडियोस में आपको बताए गए तरीके, उन विधियों का हेल्प लेते हुए हम आसानी से इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। फिलहाल कैसे इसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। सबसे पहले जो दे रखा है कि 20 मार्च 1992 को कौन सा दिन है, रविवार, ये आपके प्रश्न में दे रखा है। पूछ रहा है कि जब अभिषेक 5 वर्ष 2 माह 16 दिन के हो गए तो सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आप लिखें कि जब 16 दिन के 2 महीना और साल कितना 5 वर्ष की जब रहे तो दिन तारीख कौन सी थी। इसे जब हम जोड़ेंगे, क्योंकि 20 मार्च 1992 को जन्म हुआ था, अब इस समय वो 5 वर्ष 2 महीना 16 दिन के हो गए। अब जोड़ने पे कौन सी तारीख आ रही है डेट मंथ ईयर के साथ, इसे देखते हैं हम। तो इधर आपके आ जाएगा 20 और 16 36, 3 2 5, यहाँ आपके 1997। अब आप जानते होंगे कि महीने में 28 दिन होता है, 29 दिन होता है, 30 दिन होता है, 31 दिन भी होता है, लेकिन 36 दिन तो होता नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एक पूर्ण परफेक्ट मंथ बन रहा है, पूरा महीना बन जा रहा है। तो उस महीने को निकाल करके हम महीने के पास पहुंचा देते हैं। चूँकि यहाँ पे मई रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके मतलब इसमें से हमें कितना दिन माइनस करना पड़ेगा, 31 दिन, और एक दिन इसमें ऐड कर लीजिए जो महीना बन जा रहा है, पूर्ण महीना बन जा रहा है एक, उसको आप महीने में ऐड कर लें तो यहाँ मिल जाएगा आपको 5 जून 1997। अब फाइनली हमें ज्ञात क्या करना है कि 5 जून 1997 को कौन सा दिन था। यही यदि पता हो जाता है तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए, यदि डेट मंथ ईयर सब में बदलाव हो, 20 मार्च 1992 को पता है, 5 जून 1997 को पता करना, डेट मंथ ईयर सब में तीनों में चेंजिंग है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। कैलेंडर की चौथी वीडियो है, उसमें बताया गया कि चेंज इन डेट मंथ ईयर के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो इसे देखते हैं, 2 स्टेप में डिवाइड करके इस प्रश्न को हल करते हैं। फर्स्ट स्टेप बनाते हैं कि 20 मार्च 1992 को रविवार है तो 5 जून 1992 को कौन सा दिन होगा। दूसरा, यदि 5 जून 1992 को पता हो गया तो आसानी से हम पता कर पाएंगे कि 5 जून 1997 को कौन सा दिन रहा। आइए 20 मार्च से 5 जून तक के विषम दिनों की गणना करते हैं। मार्च 31 का होता है, 20 दिन है ही ये। मार्च में बचा 11 दिन, 7 दिनों का पूर्ण सप्ताह होता है। तो मार्च में बचा हमें कितने विषम दिन, 4 दिन। तो यहाँ से 4 दिन विषम बचा है मार्च में। अप्रैल 30 दिन का होता है, सो 4 पूर्ण सप्ताह बन जाएंगे, 2 विषम दिन। मई में 3 विषम दिन, जून में 5 जून की ही बात है तो 5 विषम दिन हो गए। अब इन विषम दिनों को हम ऐड करेंगे तो 4 2 6 6 3 9 9 5 14 विषम दिन के लिए। लेकिन विषम दिनों की संख्या हमेशा मैक्सिमम 6 होती है, या 6 से कम ही होगी, 6 से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ 14 है तो 7 से भाग दे करके हम विषम दिन ज्ञात करेंगे तो विषम दिन हमें 0 प्राप्त हुआ, 0 का मतलब 92 का दे करके 5 जून 1992, 20 मार्च 1992 को रविवार, 5 जून 1992 का पूछ रहा है आगे का, तो इसमें 0 दिन ऐड कर देंगे तो हमें दिन पता चल जाएगा। इस प्रकार से हमें मालूम हुआ कि 5 जून 1992 को भी रविवार था। अब सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं कि 5 जून 1992 को रविवार हमें पता चल गया तो आसानी से हम मालूम कर लेंगे कि 5 जून 1997 को कौन सा दिन रहा, क्योंकि अब यहाँ केवल चेंज इन ईयर वाला मामला है। अब चेंज इन ईयर के मैटर हैं,
चेंज इन ईयर का मैटर रहे तो केवल साल का आप डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं, तो डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो 5 मिलेगा। अब देख लेते हैं कि दोनों सालों के बीच में कितने लीप ईयर हैं, तो यहाँ पे लीप ईयर 1 मिलेगा 1996 वाला, दोनों को ऐड कर लें तो मिला हमें 6। इस प्रकार से हमें विषम दिन कितने प्राप्त हो गए, 6। 5 जून 1992 का दे करके 1997 का पूछ रहा, इसलिए 6 दिन इसमें आगे बढ़ लेंगे। 6 दिन आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होगा शनिवार। इसके बदले यदि 1 दिन पीछे हो जाते हैं तब भी आपको शनिवार का ही दिन प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर हुआ कि जब अभिषेक 5 वर्ष 2 माह 16 दिन का हुआ, उस समय सप्ताह का दिन शनिवार था। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।